जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, पृथ्वी तल पर जहाँ जहाँ रक्त की बूंदें गिरती थी, वहाँ वहाँ उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। तदंतर इंद्र की शक्ति इंद्री ने क्रोध में भरकर उस महान असुर रक्त बीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान पराक्रमी थे। ब्राह्मणी ने कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से बहुत मारा, और देवी माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदीर्ण कर दिया। देवी नारसिंही ने अपने नखों के प्रहार से उस दैत्य असुर को बींध डाला। देवी वाराही ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई, और भगवती कुमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर प्रहार किया। तब वह दानव रक्त बीज भी क्रुद्ध होकर अलग अलग सभी देवियों पर प्रहारों से चोट पहुंचाने लगा। देवियों ने भी कुपित होकर बाणों से उसे बींध डाला। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उसी रक्त बीज के समान हजारों वीर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रुधिर राशि से उत्पन्न रक्त बीजों ने सारा जगत भर दिया। वे सब कवच पहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे और अद्भुत युद्ध कर रहे थे। तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाली काली से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रता पूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकलते रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मूसलों से इनको मार डालूंगी। हे विशाल नयनों वाली, तुम इस प्रकार से इस दैत्य के रुधिर का पान करो, जिससे अब एक भी बूंद रक्त भूमि में ना गिरने पाए। तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं, तो तुम शत्रु संहार रूपी इस कार्य में प्रयत्नशील होकर सारा रक्त पीती हुई शीघ्रता पूर्वक इसका भक्षण कर जाना। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को देकर हम यहाँ से चली जाएंगी। व्यास जी कहते हैं, भगवती अंबिका के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकलते हुए समस्त रुधिर को पीने लगी। जगदम्बा खड्ग और मूसल से उस दैत्य को मारने लगी, और कृशोदरी चामुंडा उसके शरीर के कटे हुए अंगों का भक्षण करने लगी। अब वह रक्त बीज भी कुपित होकर गदा के प्रहारों से चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वे शीघ्रता पूर्वक उसका रुधिर पीती रहीं और उसका भक्षण करती रहीं। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी क्रूर रक्त बीज थे, उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका भी रक्त पी गईं और उन सबको खा गईं। इस प्रकार भगवती ने जब सभी कृत्रिम रक्त बीजों का भक्षण कर लिया, तो वास्तविक रक्त बीज जो था उसे भी मारकर उन्होंने खड्ग से उसके अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात भयंकर रक्त बीज का वध हो जाने पर अन्य दानव भी रणभूमि में जो थे, वे भय से कांपते हुए भागकर शुंभ के पास जा पहुंचे। उनका चित्त बहुत व्याकुल था। वे कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्त बीज को मार डाला और चामुंडा उसकी देह से निकला सारा रुधिर पी गई। जो अन्य दानव वीर थे, उन सबको देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला, और शेष दानवों को भगवती काली खा गईं। हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृतांत तथा संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अद्भुत चरित्र को बताने के लिए ही आपके पास आए हैं। हे महाराज, यह देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, पन्नग, उरग, राक्षस, इन सभी से सर्वथा अजेय है। हे महाराज, इंद्राणी आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहां आई हुई हैं। वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नानाविध आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही हैं। हे राजेंद्र,
उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों की सारी सेना का विध्वंस कर डाला और रक्त बीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए असह्य थी और फिर अब उन देवियों के साथ हो गई हैं तो उनका क्या कहना। असीम तेज वाला उनका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। अतएव मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वह कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं है, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। ये आश्चर्य की बात है कि एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है। रक्त बीज भी मार डाला गया। देवी चामुंडा रक्त पी गई। हे नृप, अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला। देवी चामुंडा उनका भी संपूर्ण मांस खा गई। हे महाराज, हम लोगों के लिए या तो पाताल जाना श्रेष्ठकर है अथवा उसकी दास्ता स्वीकार कर लेना, क्योंकि उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। वह साधारण स्त्री नहीं है, वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है और वह माया रूपिणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित और मरने के लिए उद्यत हुए वह कांपते हुए होठों वाला शुंभ उनसे कहने लगा। शुंभ बोला, तुम लोग भयभीत होकर पाताल चले जाओ अथवा उसकी शरण में जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका को तथा उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीत कर विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर मैं पाताल में क्यों चला जाऊं। काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है। जन्म के साथ ही मृत्यु का भय प्राणी के साथ लगा रहता है, तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है। हे निशुंभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा, उसे मारकर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं ना मार सका तो फिर वापस ही नहीं लौटूंगा। हे वीर, तुम भी सेना साथ में लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर तुम स्त्री को शीघ्र ही यमलोक पहुंचा देना। निशुंभ बोला, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र आपके पास आ जाऊंगा। हे राजेंद्र, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। कहाँ यह एक साधारण स्त्री, कहाँ पूरे विश्व को अपने वश में करने वाला मेरा बाहुबल। हे भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस माननी को अवश्य ही ले आऊंगा। हे राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं। मैं वहां जाकर विजयश्री अवश्य प्राप्त करूंगा। व्यास जी कहते हैं, बड़े भाई शुंभ से ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाला छोटा भाई निशुंभ कवच धारण करके अपनी सेना के साथ रथ पर आरूढ़ होकर आयुध लेकर पूरी तैयारी के साथ बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदी जन तथा चारण उसका यशगान कर रहे थे। व्यास जी बोले, हे राजन, वह पराक्रमी निशुंभ अब मृत्यु अथवा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ समर भूमि में उपस्थित हो गया। निशुंभ रणभूमि में पहुंचकर सींग का बना हुआ धनुष लेकर जगदम्बा को भयभीत करता हुआ बाणों की बौछार करने लगा। युद्ध भूमि में निशुंभ को बाण समूह छोड़ते देखकर भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उच्च स्वर में हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। ये दोनों इस समय यहाँ मेरे पास मरने के लिए आए हुए हैं। दैत्यों का भीषण संहार और रक्त बीज की मृत्यु देखकर ही मेरी माया से विमोहित हुए ये दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। हे काली, इस प्रकार आशा पाश में बंधे हुए ये दोनों शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए समरभूमि में आए हैं। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। आसन्न मृत्यु वाले ये दोनों दैत्य प्रारब्ध की प्रेरणा से यहाँ आए हैं। सभी देवताओं के समक्ष
आज मैं इन दोनों को मार डालूंगी। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। व्यास जी आगे क्या बताते हैं ये चर्चा कल। जय माता दी।